So today we'll look at how this nerve impulse passes through one neuron to another neuron. तो in order to look कि ये प्रोसेस हमारे पास जो नर्व इम्पल्स पास होती है, हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पास होते हैं हमारी ब्रेन के अंदर और सिग्नल्स कैसे जाते हैं, उसके लिए पहले हमें कुछ टर्म्स देखनी होगी. द फर्स्ट इज पोलराइजेशन एंड सेकेंड इज डीपोलराइजेशन. Now let's first look into the term polarization. Polarization बोल लो या polarized state of cell, क्योंकि polarization किसके अंदर होगी, सेल के अंदर होगी. तो मैं लिख सकती हूँ polarized state of cell. ठीक है. अब कंसिडर कि हमारे पास एक सेल है, ठीक है, ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है, और इसके बाहर मेरे पास ये है, ये मेरे पास है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या इसको मैं बोलती हूँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड या इंटरस्टिशियल मेरे पास ये फ्लूइड है. ठीक है. अब मेरे पास ये जो सेल है इसके अंदर है एक चार्ज जिसको मैं बोलती हूँ -70 मेगा वोल्ट. अब -70 क्या चीज़ है? अब देखिए, -70 का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज है हमारे पास इस सेल के अंदर है, नेगेटिविटी. जो बाहर का जो इन्वायरमेंट है उससे -70 है अंदर. फॉर एग्जांपल बाहर अगर 100 है, +100, ठीक है, तो इसका -70 हमारे पास इससे है, मतलब अंदर हमारे सेल के अंदर है नेगेटिविटी. ठीक है, बाहर जितना भी पोटेंशियल है -70 उस -70 कम है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे -70 कम होगा, मतलब यहाँ पे 30 होगा बेसिकली, तो -70 कम होगा, मतलब 70% कम होगा हमारे सेल के अंदर, -70 मेगा वोल्ट होगा. ठीक है. अब ये बात है कि इस -70 को हम बोलते हैं कि हमारे पास ये है रेस्टिंग पोटेंशियल. जब हमारे पास हमारा सेल रेस्ट के अंदर होगा तो उसका जो पोटेंशियल होगा, उसकी जो नेगेटिविटी होगी वो -70 होगी. ठीक है, इसको बोलते हैं हम रेस्टिंग पोटेंशियल. ठीक है. अब पोलराइज्ड स्टेट ऑफ सेल का मतलब ये है कि हमारा सेल का अंदर का जो इन्वायरमेंट हो वो नेगेटिव हो अंदर. आई शुड राइट ओवर हियर कि नेगेटिव हो ये इनसाइड, ठीक है, पॉजिटिव हो आउटसाइड. इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेट. पोलराइज्ड स्टेट का मतलब ये है. ठीक है. अब हमारे पास जो सेल्स होते हैं वो हमेशा पोलराइज्ड स्टेट में हो, मतलब बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है और अंदर का जो इन्वायरमेंट हो वो नेगेटिव होता है. कितना नेगेटिव मतलब कितना कम है, -70 कम है जो भी बाहर एज कम्पेयर टू द इन्वायरमेंट. जो बाहर है उससे अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो -70 कम है, मतलब उसको 70 में से माइनस कर देंगे उस इन्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल 100 है बाहर और अंदर मैं बोलूँ अंदर कितना होगा, तो -70 कर देंगे तो 30 होगा. ठीक है, तो इस 30 को भी नहीं याद रखें, बट -70 होगा अंदर का एनवायरनमेंट, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पास क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल. अब हमारे पास जो हमारे सेल्स होते हैं वो हमेशा एक पोलराइज्ड स्टेट में रहते हैं. अब ऐसा क्यों, हमारे सेल्स हमेशा पोलराइज्ड स्टेट में क्यों रहते हैं? ठीक है. अब हमारे पास सेल्स जितने भी हैं वो पोलराइज्ड स्टेट में क्यों रहते हैं? इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे सेल के अंदर, अब इसकी कुछ 3 वजहें हैं.
पहली ये कि हमारे पास होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप्स। हमारे पास मौजूद होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप्स हमारे सेल के अंदर। अब वो किस तरह काम करते हैं, कुछ इस तरह। समझो मेरे पास यहाँ पे पंप है, ठीक है। अब इस पंप से क्या होगा कि 3 सोडियम आयन जाएंगे बाहर, ठीक है, और 2 पोटेशियम आयन आएंगे अंदर, ठीक है। 3 सोडियम जाएंगे बाहर, 2 पोटेशियम आएंगे अंदर। तो अब देखो यहाँ पे खुद पॉजिटिविटी कहाँ ज़्यादा है, बाहर पॉजिटिविटी ज़्यादा है, अंदर जो पॉजिटिविटी कम है, इसका मतलब वो नेगेटिव है। और सोडियम पोटेशियम पंप की वजह से यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के अंदर आयोनिक डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोजेनिक पंप है। ये सोडियम पोटेशियम पंप्स कहलाते हैं पोटेंशियोजेनिक पंप्स। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप्स। एक तो रीज़न ये हो गया। दूसरा रीज़न ये है कि हमारे पास सेल के अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, कुछ नेगेटिव आयंस एंड प्रोटीन्स होते हैं जो निकलते ही नहीं हैं सेल से बाहर, ठीक है। इसकी वजह से भी हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो नेगेटिव होता है। अब दूसरा ये कि हमारे जो सेल के अंदर आपको एक बात याद करनी है, और ये एमसीक्यूज़ भी है। हमारा जो सेल है उसके सबसे अबंडेंट आयन कौन सा है, तो हमारे पास जो पोटेशियम है, मैं इसको लिख लेती हूँ हाईलाइट करके कि पोटेशियम जो हमारे पास है वो अबंडेंट आयन है, एक अबंडेंट आयन है हमारे इनसाइड द सेल, ठीक है। पोटेशियम अब ऐसा क्यों है, पोटेशियम सबसे अबंडेंट इंट्रासेल्यूलर आयन, इनसाइड द सेल मतलब इंट्रासेल्यूलर, ठीक है। अब बात ये है कि हमारे पास जो मेम्ब्रेन होती है वो ज़्यादा परमिएबल होती है पोटेशियम से, ना कि सोडियम से। मतलब वो ईजिली चाहेगी कि पोटेशियम निकल जाए लेकिन सोडियम ना निकले, ये एक फैक्ट है। और ऐसा क्यों होता है, अब असल में क्या होगा, हमने बोला कि सोडियम तो बाहर जा रहा है 3, ठीक है, मतलब पॉजिटिविटी बाहर इंक्रीज़ हो रही है, और अंदर पोटेशियम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सेल बनाऊँ एक, और तो बोलूँ कि हमारे पास यहाँ पे खूब सारा, यहाँ पे एक तो मेरे पास अबंडेंट आयन था पोटेशियम, और ये भी बाहर निकल रहा है, तो मतलब पॉजिटिविटी और बाहर जा रही है और अंदर नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है, ऐसा हो रहा है। तो मतलब मेरे पास जो सेल मेम्ब्रेन ये जो है, मेरे पास ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल है पोटेशियम के एस कंपेयर टू सोडियम, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, इसका आंसर भी आई विल गिव इन दिस वीडियो, ठीक है। अब इससे क्या होता है, मेरे पास जो नेगेटिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, मेरी नेगेटिविटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। अब एक और चीज़ हमें पढ़नी है आज, वो है कि हमारे पास कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ चैनल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पे कौन से टाइप्स के हमारे पास चैनल्स होते हैं। पहला हमारे पास होता है लीकी चैनल्स। अब लीकी चैनल्स क्या होते हैं, अब हमारे पास 2 किस्म के लीकी चैनल्स हैं, एक सोडियम लीकी और होता है पोटेशियम लीकी चैनल्स, ठीक है। अब हमारे पास, मैंने बोला था कि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, इसमें से बार हमने अभी पढ़ा था कि बस मेम्ब्रेन थी, उसमें सोडियम पोटेशियम बाहर निकल रहा है,
ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सेल में बहुत सारे सोडियम लीकी चैनल, पोटेशियम लीकी चैनल्स होते हैं, इसलिए मेरे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा परमिएबल होती है पोटेशियम के, ना कि सोडियम के। तो मेम्ब्रेन के पास हाई पोटेशियम चैनल्स हैं, ठीक है। दूसरा है मेरे पास यहाँ पे, एक तो लीकी चैनल्स है, दूसरा है वोल्टेज गेटेड चैनल्स। ये असल में होते हैं मेरे पास क्लोज्ड, लेकिन ये ओपन कब होंगे? जब मैं इसको जब हमारे पास चेंज इन वोल्टेज आएगा। चेंज इन वोल्टेज हम इस तरीके से लिखते हैं, जब हम चेंज इन वोल्टेज आएगा तब मेरे पास ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलेंगे, ठीक है। तीसरा टाइप होता है हमारे पास मैकेनिकली गेटेड चैनल्स। ठीक है, मैकेनिकली गेटेड चैनल होते हैं, ये बेसिकली तो होते हैं क्लोज। ओपन कब होंगे? जब मेरे पास कोई प्रेशर अप्लाई होगा, या चेंज इन प्रेशर होगा, तो मैं बोलूँगी ये मैकेनिकली गेटेड चैनल मेरे पास खुलेंगे, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास होते हैं लाइगेंड गेटेड चैनल, ठीक है। लाइगेंड गेटेड चैनल्स ये वैसे तो क्लोज होते हैं, ठीक है। ओपन कब होंगे? जब कोई केमिकल आके अटैच हो जाएगा, जब मेरे पास कोई केमिकल आके अटैच हो जाता है तब ये मेरे पास लाइगेंड गेटेड खुल जाते हैं, ठीक है। मेरे पास 4 टाइप के चैनल थे सेल मेम्ब्रेन पे, लीकी, वोल्टेज, मैकेनिकल और लाइगेंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और वील कंटिन्यू दिस इन माय नेक्स्ट वीडियो।